हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे करते हैं शिम्प फ्लिप। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है शशांक और मैं हूँ एक कैलिस्थेनिक एथलीट। लास्ट 6 to 7 ईयर से मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ और शिम्प फ्लिप एक ऐसा मूव है जो लगभग मेरे सारे फ्री स्टाइल मूव्स के अंदर मैं यूज़ करता ही हूँ। शिम्प फ्लिप जैसे मूव की खास बात यह है कि दिखने में वो डिफ़िकल्ट लगता है बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है और कोई भी इंटरमीडिएट एथलीट इस मूव को कर सकता है। अच्छा स्विंग हो आपका, नॉर्मल पुलअप्स कर पाते हो, पुशअप्स कर पाते हो तो आप ये मूव कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा इसी मूव को तुम्हारे लिए और ईजी बनाने की। शिम्प फ्लिप के लिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी पड़ेगी वो है स्किन द गैट। बाहर पे लटकना है और हाथों के बीच में से पाँव को निकाल के नीचे आ जाना है। स्किन द कैट को जब हम थोड़ा सा स्विंग लेकर के करते हैं और किक करते हैं एंड में तो वो ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले हम स्विंग करते हैं, टक इन करते हैं बॉडी को, एंड में किक करते हैं। किक करने के टाइम पे अपने को बार को पुल करना काफ़ी ज़रूरी है। पुल करने के बाद ही हम अच्छी जंप ले पाएंगे और अच्छी तरह से शिम्प फ्लिप कर पाएंगे ताकि ग्रैब कर सकें। नॉर्मली जब हम पार्क में जाते हैं तो हमें एक पैडल बार मिल जाता है और एक मिल जाता है हमें मंकी बार, जिस पे अपन ने थोड़ी देर पहले एक चीज़ करके देखी थी। बार को पुल करने के लिए स्ट्रेंथ होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं इस एक्सरसाइज को सजेस्ट करूँगा। अभी हमने दो चीज़ सीखी। पहली चीज़ स्किन द कैट, जिसके अंदर हम बार पे लटके और हाथों के बीच में से पाँव निकाल के नीचे आए। जब ये मूवमेंट हमारा परफेक्ट हो जाए और इजीली हो पा रहा हो, उसके बाद अपन ने सेकंड चीज़ सीखी, यानी कि अपसाइड डाउन लटक करके पुलअप्स। सेम स्किन द कैट हाफ किया, पाँव ऊपर किए, उसके बाद पुलअप्स करने की कोशिश करी। अब हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन हमें कैसे करना है मैं बताता हूँ। हम बार पे लटके स्विंग किया थोड़ा सा और पाँव हमने टक कर लिए, जैसे हम स्किन द कैट के लिए पाँव को टक करके जा रहे थे। पाँव टक करे, पीछे की तरफ गए और हमने पुल अप किया। साथ में करके दिखाता हूँ मैं, दिखने में तुम्हारा अटेम्प्ट कैसा लगेगा। दोनों चीज़ें कंबाइन करने के बाद भी, अच्छी तरह स्विंग करने के बाद भी तुम्हारे पाँव बिल्कुल नीचे जाएंगे। जैसे मैंने वीडियो दिखाई, तुम अगर अभी अटेम्प्ट करोगे तो वैसे के वैसे अटेम्प्ट जाएंगे। किक करने के टाइम पे मिस्टेक ये हो सकती है कि तुम नीचे करो किक या फिर ऊपर करो, बट तुम्हें करनी 45 डिग्री के एंगल पे किक। मैं पर्सनली 45 से थोड़ा सा ऊपर वाले एंगल पे करता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और सही तरीके से पुश करके ग्रैब करने की टेक्निक आ चुकी है, इसलिए कर रहा हूँ। तुम्हें करना है 45 डिग्री पे। मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे। बाहर पे हम लटके स्किन द कैट किया और इस एंगल पे किक करना है, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर। शिम्प फ्लिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं किसी चीज़ को कहूँगा तो वो होगा टाइमिंग। किस टाइम पे हम स्विंग करके टक इन करके हम किक करते हैं, उस टाइम को समझने में तुम्हें कई अटैम्प्ट लगेंगे। बट एक तरीका जो मैंने खुद पे अप्लाई किया वो ये है कि हम अपने स्विंग करके चेस्ट निकालेंगे बाहर की तरफ। जब चेस्ट निकल चुकी है और लास्ट पॉइंट आ चुका है, उसे टाइम टक इन करेंगे और पाँव को पीछे किक करेंगे। अब तुम शिम्प फ्लिप की सारी चीज़ सीख चुके हो, किस तरह से पाँव घुमाने हैं, किस तरह से चेस्ट बाहर निकालनी है और किक करना है 45 डिग्री के एंगल पे, और उसके बाद तुम्हें बाहर ग्रैब करने की चीज़ रहती है लास्ट। तो हमें छोटे वाले बार पे यानी पहले बार पे टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है। टेक्निक क्या है मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम बार पे लटके हैं, हमने रोल किया और किक मारी, और यहाँ पे किक मत मारना वरना लग जाएगी। तो है ना, किक मारने के बाद अपने को क्या करना है उस चीज़ की प्रैक्टिस इस पे करेंगे अपन। कैसे करेंगे, ये हमारी पोजीशन थी, इस पोजीशन से हमें ग्रैब करना है बाल को, यानी कि ये। समझ में आया? दोबारा करता हूँ। तो जब तुम शिम्प फ्लिप करोगे तो यही हैंड मूवमेंट तुम्हें काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा।
तो अगर तुम बिना बार के इस हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करो तो भी अच्छा ही है। अब ग्रैब करने के लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए। मुझे 1000 अटैम्प्ट करने के बाद आया होगा श्रिम्प फ्लिप, मेरे दोस्तों को भी कम से कम 800 700 इतने अटैम्प्ट करने के बाद आया होगा। बट तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ इसके लिए भी, कि तुम्हें बैठ करके अच्छे से समझना है, सोचना है और फिर एक अटैम्प्ट ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि लगातार लगे हुए हो, जैसे अपन पुशअप और पुलअप करते हैं वैसे नहीं करना अपने को कि 10 मार लिए 15 मार लिए तब आएगा। सोच करके समझ करके सारी टेक्निक सही करके करना है। तुम अपनी खुद की वीडियो बनाना, उसमें देखना गलती क्या हो रही है। क्या तुम 45 डिग्री के एंगल पे किक कर रहे हो या नीचे कर रहे हो। मेजर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही आती है लोगों को कि वो नीचे किक कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कहाँ किक कर रहे हैं। सही एंगल पे किक करोगे, बाहर से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करोगे एंड में, और फिर ग्रैब करना आने लग जाएगा। तुम्हें बाहर दिखेगा नहीं, बस हाथ यूँ इमेजिन कर लेना और आने लग जाएगा, बाहर टच होने लग जाएगा। तुम्हें पता लग जाएगा बाहर के नज़दीक हो या दूर हो। यहाँ पे टच हो रहा है नज़दीक हो, आगे टच ही नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स तुम बाहर से काफ़ी दूर हो। अगर तुम इसको टेक्निक समझ करके करोगे तो यही मूव तुम 10 दिन में सीख सकते हो। और टेक्निक अगर समझ में नहीं आ रही और करते जा रहे हो, रेपिटेशन बढ़ा रहे हो, तो यही वाला मूव तुम्हारा 3 मंथ तक खींच सकता है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी। वैसे तो इस वीडियो के बाद तुम्हें श्रिम्प फ्लिप आ ही जाएगी, बट अगर नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक और डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं श्रिम्प फ्लिप पे। उसमें अपन बात करेंगे कि क्या पॉसिबल मिस्टेक तुम अभी कर रहे हो जिस वजह तुम श्रिम्प फ्लिप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अरे हो जाओगे।